नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राजनीति में सियासी दांवपेच चलना गलत नहीं है, लेकिन मकसद अगर लोकतंत्र की हत्या हो जाए तो फिर उसे सियासी दांवपेच नहीं कहिए, उसे सियासी दगाबाजी कहते हैं। और अक्सर जो दगाबाजी करते हैं उनकी हालत सियासत में इतनी खराब हो जाती है कि वो हाशिए पर चले जाते हैं। जो इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मची है, उसको लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विधानसभा स्पीकर ने हंटर चला दिया है, तो दूसरी तरफ जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं अजित पवार, उन्हें कोर्ट का चक्कर लग गया है। दोनों बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इसके पीछे बीजेपी ही है। निश्चित तौर पर हर किसी को कंट्रोल करने का जो इरादा बीजेपी के अंदर है, उसी के चक्कर में अब शिंदे भी बुरे फंसे, अजित पवार भी बुरे फंस गए हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देने तक को कहा गया है और उनके जो विधायक हैं, जो अब शिंदे खेमा में ही दो फाड़ करने की स्थिति में आ गए हैं, वो सब उद्धव ठाकरे से संपर्क कर रहे हैं कि सरकार हमें माफी दे दो और आप मुझे अपने में शामिल कर लो। हुआ क्या है, बेहद दिलचस्प खबर सामने आई है। इसमें पहले हम आपको एकनाथ शिंदे से जुड़े घटनाक्रम को बताते हैं, फिर बताएंगे अजित पवार के साथ क्या हो रहा है और दोनों कितने मजबूर हो चले हैं। ऐसा लगता है कि अपने मुख्य दलों से कटकर ये लोग बीजेपी के पास क्षणिक लाभ के लिए आ तो गए, लेकिन भविष्य में इनका हश्र इतना बुरा होने वाला है, ये ऐसे हाशिए पर जाएंगे जिसकी कल्पना शायद उन्होंने भी नहीं की होगी। तो सबसे पहले जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, अमर उजाला की खबर है। हेडलाइन में कहा गया है, महाराष्ट्र शिंदे को इस्तीफा देने को कहा गया, उनके गुट के 20 एमएलए हमारे संपर्क में। और यह खुलासा किया है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने। तो खबर में देखिए, यहां कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संबंध में बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सीएम को शिंदे को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि अजित पवार और राकपा के 8 अन्य विधायकों के उनके 1 साल पुराने राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने से सीएम की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। अजित पवार वर्तमान में शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री का पद साझा करते हैं। तो आदित्य ठाकरे की बातों पर अगर यकीन करें तो एकनाथ शिंदे के लिए बहुत ही खराब सिचुएशन है। उनके विधायक अब भागने की स्थिति में है, दूसरी तरफ इन्हें कुर्सी खाली कर देने को कहा गया है, लेकिन एकनाथ शिंदे हैं कि अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और इसको लेकर बीजेपी ने अपना अगला मूव भी रख दिया है। यह मूव कैसा है उसे भी जानकर आपके होश उड़ेंगे। अगर शिंदे अपने मन से कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो विधानसभा स्पीकर ने उन पर हंटर चला दिया है, उन्हें नोटिस भेज दिया गया है और इस नोटिस में उनकी अयोग्यता से ही जुड़ा मामला है। सिर्फ एकनाथ शिंदे ही नहीं, उनके साथ जितने भी विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़कर आए, मतलब मुख्य शिवसेना को छोड़ करके आए, उन सबको भी नोटिस थमा दिया गया है। इस संबंध में भी आप जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, एबीपी न्यूज ने क्या जानकारी दी है। एबीपी न्यूज ने अपने हेडलाइन में लिखा है, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर, विधानसभा स्पीकर ने सीएम शिंदे और विधायकों को जारी किया नोटिस। और यह नोटिस जानकारी है कि उद्धव ठाकरे के भी कुछ विधायकों को स्पीकर साहब ने भेज दिया है। आपको तो मालूम ही होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के सियासी उथल पुथल वाले प्रकरण पर, शिंदे प्रकरण पर आप कह लें, फटकार लगाकर सब कुछ को शांत कर दिया था कि चलिए शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन जो उनके विधायक हैं उनकी अयोग्यता का फैसला विधानसभा के स्पीकर करेंगे। लेकिन यह मामला लटकता रहा है और अभी तक कोई इस पर निर्णय तो आया नहीं स्पीकर की तरफ से। लेकिन आज बड़ी खबर आ गई कि एकनाथ शिंदे समेत उनके विधायकों को नोटिस थमा दिया गया है कि अब उन पर जवाब दीजिए, नहीं तो गई आपकी कुर्सी। अब इस संबंध में जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर हम अमर उजाला की खबर दिखा रहे हैं।
इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से जारी सियासी उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को नोटिस जारी किया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बताया कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायकों और ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर विधानसभा सदस्यता से अयोग्यता पर जवाब मांगा गया है। अब इसको देखिए जरा आप राजनीतिक पहलू से। बीजेपी पहले शिंदे को खामोश होने के लिए कह रही थी, लेकिन एकनाथ शिंदे पर उनके ही गुट के विधायकों ने इतना दबाव बनाया कि वो मंत्रिमंडल में अधिक भूमिका के लिए बीजेपी पर दबाव बनाने लगे। लेकिन दाल उनकी गल नहीं सकी और वो बुरे फंसते चले गए हैं। बीजेपी ने उन्हें शांत करने का उपाय ढूंढ लिया है। अब एकनाथ शिंदे दरकिनार कर दिए जाएंगे। अजित पवार ने जो सपना देखा है कि उनका बेटा कहता है कि पापा कब तक आप डिप्टी सीएम बने रहोगे, अब वो सब सपना शायद पूरा हो जाए और 1 साल के लिए अजित पवार भी आपको मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई पड़े। उनकी दिल इच्छा बीजेपी पूरी कर सकती है। चलिए, ये तो आपने देख लिया कि एकनाथ शिंदे अब कहां जाकर गिरने वाले हैं। उनकी सियासत पर बहुत बड़ा ब्रेक लग सकता है, वो हाशिए पर जा रहे हैं। अब आइए इसके इतर अजित पवार को लेकर। अजित पवार शरद पवार को छोड़कर आ गए, जबकि अजित पवार के लिए शरद पवार बहुत कुछ सोच रहे होंगे। बावजूद इसके अजित पवार को सीएम बनने की बहुत जल्दी लगी हुई थी, तो बीजेपी का ऑफर उन्होंने स्वीकार किया, उनके साथ आ गए। लेकिन यहां पर उन पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तो चलिए सीएम बनने का सपना है, अगर बीजेपी चाहे तो बना भी दे, लेकिन इसके इतर अगर अजित पवार का मन डोल गया, उन्हें लगा कि बीजेपी के साथ आकर उन्होंने गलती कर दी है, तो वो अगर एनसीपी में लौटना चाहे, मूल एनसीपी में जो शरद पवार की है उसमें लौटना चाहे, तो बीजेपी ने नस दबा दिया है। अजित पवार को कोर्ट का नोटिस मिल गया। जैसे ही डिप्टी सीएम बने उसके बाद ईडी ने उनके मामले में जो चार्जशीट दायर कराई थी कोर्ट में, वहां से समन भेज दिया गया, जिसमें अजित पवार की पत्नी को भी समन गया है। वो मामला क्या है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। जनसत्ता ने अपने हेडलाइन में लिखा है कि डिप्टी सीएम बनते ही फंसे अजित पवार, ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले मुंबई की कोर्ट, बोली उनके करीबियों ने किया गोलमाल। मुंबई की कोर्ट से आरोप भी लगे हैं, समन भी जारी हुआ है। क्या हुआ है जरा देखिए। यहाँ पर जनसत्ता ने खबर में जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनते ही अजित पवार कानूनी पचड़े में फंसते दिख रहे हैं। मुंबई की एक कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट का कहना था कि अजित पवार के करीबी लोगों ने एक सहकारी चीनी मिल की संपत्ति औने पौने दाम में हासिल की थी। तो भ्रष्टाचार का मामला तो था, और यहाँ से विवाद जो बढ़ा वो उनकी पत्नी तक जा पहुंचा है विवाद। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि ईडी ने इस साल अप्रैल में 3 आरोपियों गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जालंधेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश बागरेचा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में अजित पवार को आरोपी नहीं बनाया गया, लेकिन विशेष अदालत ने बागरेचा सहित दोनों कंपनियों को और उनके तत्कालीन तथा वर्तमान निदेशकों को बुलावा भेज दिया है, समन जारी किया है। अदालत ने कहा है कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार 2004 से 2008 तक आरोपी कंपनी के निदेशकों में से एक थी। सुनेत्रा पवार एमएससीबी के निदेशक मंडल की पूर्व सदस्य थी, और यहां से अजित पवार को टेंशन हो गई है, बात फैमिली तक पहुंच गई है। कपिल सिब्बल ने कहा था कि ईडी का जब शिकंजा घूमता है तो उस व्यक्ति पर ही नहीं, उनके रिश्तेदारों पर, उनके फैमिली पर, हर किसी को शिकंजा में लिया जाता है। तो अजित पवार के कमजोर नस को बीजेपी ने शायद पकड़ लिया है। अब ऐसे में अजित पवार से जो कहा जाएगा, अजित पवार बीजेपी के साथ वही करेंगे। बीजेपी से मिलकर उन्हें रहना ही पड़ेगा। बगावत का अगर सपना देखेंगे तो मुश्किलें लगातार बढ़ती उनकी चली जाएंगी। इस मामले में स्पेशल जज ने क्या कहा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। कहा गया है कि स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने बुधवार को दिए आदेश में कहा कि यह आपराधिक गतिविधि से काली कमाई को दिखाता है। अदालत ने सभी आरोपियों को 19 जुलाई को खुद या अपने वकील के माध्यम से पेश होने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश देने के लिए पर्याप्त आधार हैं और समन दे दिया गया। इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो देखा आपने कि कैसे
दोनों बुरे फंस गए। बीजेपी के चंगुल में ऐसे फंसे हैं जहां से सिर्फ छटपटाहट है, बेचैनी है, लेकिन निकलना इतना आसान नहीं है। एकनाथ शिंदे निकले तो बुरे फंसेंगे, अजित पवार निकले तो वो भी फंसेंगे। तो कुल मिलाकर दोनों की सियासत एकदम से अंतिम पायदान पर जाकर लटक गई है और जहां सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।